इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होता है कि जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ऐसी फैसिलिटी जो पूरी कंट्री को प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रोड फैसिलिटी हो गई, राइट, इलेक्ट्रिसिटी। ये सब क्या होता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ ईजी होती है, लोगों की लाइफ बेटर होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। उसे हम बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया, social infrastructure is aimed at reducing poverty and inequality of the opportunity, ठीक है, improving delivery of education and healthcare and providing life of dignity to the vast majority। देखो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एम क्या होता है? पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इनइक्वालिटी को जो होती है, इनइक्वालिटी मतलब इनकम गैप जो होता है बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में, पुअर पीपल बहुत ज़्यादा पुअर है और रिच पीपल बहुत ज़्यादा रिच है। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में है, उसे क्या करना? रिड्यूस करना। तो ये सारी चीज़ें रिड्यूस कैसे हो सकती है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से। मतलब जिनको फैसिलिटी दी जाएगी, जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर जनरेशन है, अगर उनको अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा तो उनकी स्किल लेवल बढ़ेगी। अगर उनकी स्किल लेवल बढ़ेगी तो उससे वो ज़्यादा अच्छा जॉब कर सकते हैं, मतलब जॉब क्रिएशन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, राइट। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वो इनकम अर्न करेंगे, और इनकम अर्न करेंगे तो इस तरह उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगी। तो इनइक्वालिटी जो होती है इनकम गैप की, वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और पॉवर्टी भी रिड्यूस हो जाएगी। किसकी वजह से? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंस हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारी इकोनॉमिक में क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे कुछ पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं SDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऐसे इंडेक्स होते हैं, ये इंडेक्स ये बताता है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लोग कितने ज़्यादा लोग एजुकेशन लिए हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, राइट, और कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है कि लोगों की क्वालिटी इम्प्रूव होना, राइट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब लोगों लोगों की पर्सनालिटी कितनी बड़ी, ठीक है। और ये पर्सनालिटी कैसे बढ़ेगी? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से, मतलब उनको एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है, उनकी हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर उनको प्रोवाइड की जाएगी तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो बढ़नी ही है, ठीक है, और जो डेवलपमेंट होना है उनमें वो होगा, ठीक है। उसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो इसमें क्या लिखा है, ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपांडिंग पीपल्स चॉइस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लिविंग, ठीक है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट बोला, मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, ठीक है। अगर ह्यूमन ग्रोथ बोला तो मतलब उनकी क्वांटिटी इंप्रूव होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, ये ग्रोथ होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम वही पढ़ेंगे। तो विदाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर रोड फैसिलिटी नहीं रहेगी, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं रहेगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें अगर लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा ही नहीं। क्योंकि लोग अगर एडुकेट नहीं होंगे, लोग अगर क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो वो जॉब कैसे करेंगे? अगर जॉब नहीं करेंगे तो पैसे अर्न नहीं करेंगे, ठीक है, उन्हें कुछ सीख नहीं पाएंगे वो लोग। अगर पैसे अर्न नहीं करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगी, तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल ऑफ द नेशंस आर मेजर्ड बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, डेवलपमेंट बाय द UNDP। इट इज द कंपोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ना, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इसमें दिया हुआ नहीं है, सिर्फ आप लोग को बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या दिया है इन लोगों ने? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक होता है, ठीक है, मतलब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, ठीक है, वो कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं वो। और एजुकेशन, कितने लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं वो।
एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, हर एक एवरेज इनकम कितना है एक कंट्री का, ये तीनों टर्म के बेस पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे पता चलता है अगर ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं रैंकिंग में, मतलब उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें कम होती हैं तो नहीं अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। इंडिया वॉज रैंक्ड 130 इन 2018। 2018 में इंडिया 130 रैंक पे थी। ठीक है, किसमें, एसडीयू में रिपोर्ट हुआ था 189 कंट्रीज के बीच में, उसमें इंडिया ने स्कोर किया था, रैंक्ड हुई थी 130 में। ठीक है, ये सारी डेटास आपको दी हुई हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो कहाँ से डेवलप हुआ है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ऐसा एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो सारी कंट्री का एसडीआई डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट हुआ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे पहले हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब ग्रोथ पढ़ेंगे हम। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। Improvement in the education system, healthcare facility and the provisions of basic needs of the people is necessary to develop the human resources। देखो ये पॉइंट क्या लिखा है कि अगर एजुकेशन इम्प्रूव होगा, सिस्टम इम्प्रूव होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, और जो पीपल की नीड्स है, ठीक है, जो नेसेसरी नीड्स है अगर उसको हम प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर लोगों को एजुकेशन मिलेगा तो लोग इनकम अर्न करेंगे, इनकम अर्न करेंगे तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम, अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो अगर उनकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो वो जॉब कैसे करेंगे, एजुकेशन कैसे लेंगे, राइट। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ये बेसिक नीड्स जो है एक इसमें आती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसे हम सोशल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी कंट्री के लोगों के लिए, ना कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, a productive workforce can make better utilizations of the resources and contribute to the economic growth। ठीक है, अगर मतलब बोलते हैं ना, एक प्लानिंग के साथ अगर काम करेंगे और रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री का वो बेटर मैनर में यूटिलाइज करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है। If the education and the skills development is available to all the people, either free or at a low cost, it will help increase their productivity at work। ठीक है, अगर ये सारी फैसिलिटी लोगों को, क्या लिखा है यहाँ पे, अवेलेबल टू ऑल पीपल्स, ठीक है, अगर सबको ये फैसिलिटी जो है लो कॉस्ट में मिलेगी या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी तो वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी है और इकोनॉमी का ग्रोथ होना ही है। क्यों, क्योंकि लो कॉस्ट में है या फिर फ्री है तो ये सारी फैसिलिटी लोगों को मिल रही है। ठीक है, तो वो एजुकेशन ले रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको मिल रही है। और सिमिलरली क्या लिखा है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर हेल्प्स टू इंक्रीज द वर्क प्रोडक्टिविटी। अगर उनको मतलब किसी को कोई बीमारी है तो अगर फ्री में उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे, अगर वो ठीक हो जाएंगे तो वर्क कर सकते हैं प्रोडक्टिव मैनर में। अगर उनकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो वो वर्क करेंगे ही नहीं, अगर वो वर्क करेंगे नहीं हमारे इकोनॉमिक में तो इकोनॉमी का ग्रोथ होगा ही नहीं। ठीक है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी वो कितनी इंपॉर्टेंट है देखो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, अब एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है, थर्ड पार्टी। ठीक है, देखो एक होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी और एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो सीधी सी बात है हम इसमें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी पढ़ेंगे क्योंकि ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इज अ बेनिफिट enjoyed बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, जब भी एक्सटर्नलिटी आए मतलब थर्ड पार्टी, मतलब एक प्रोड्यूसर और सेलर है, अगर प्रोड्यूसर और सेलर के बीच में कुछ डील हो रहा है तो उसका फायदा थर्ड पार्टी को हो रहा है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर और सेलर के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी। देखो क्या लिखा है, बेनिफिट एंजॉयड बाय द थर्ड पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, एजुकेशन हेल्थ केयर एंड द फैमिली वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ठीक है, जो भी एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, अगर प्रोवाइड कर रहा है कोई भी, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो उसको उसका फायदा थर्ड पार्टी को भी होगा।
मतलब ओवरऑल पूरी कंट्री को होगा। The service not only benefited the targeted beneficiary but also society as well। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, जो भी फैसिलिटी होगी वो पूरी कंट्री के लिए होगी, पूरी सोसाइटी के लिए होगी, ना कि सिर्फ जो टारगेटेड है उन्हीं के लिए होगी। अगर गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया कि यहाँ पे स्कूल स्टैब्लिश करना है या फिर खोलना है, राइट, अगर एजुकेशन लोगों को देना है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के लोग ही उस स्कूल में आएंगे। ऐसा नहीं है। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट में है या फिर लो कॉस्ट में है, ठीक है, अफोर्डेबल है, तो दूसरे एरिया के लोग भी आएंगे, मतलब थर्ड पार्टी भी आएगी। ठीक है, तो सिर्फ टारगेटेड ही एरिया ही बेनिफिटेड नहीं होती है, ठीक है, पूरी सोसाइटी हो सकती है। For example, if a people in the urban slums are provided training on the sanitations and the healthcare, it will help to prevent the spread of the disease in the locality। ठीक है, देखो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर बोला गया कि वहाँ पे साफ सफाई रखो, ठीक है, तो लोग वहाँ के बीमार नहीं होंगे। अगर वहाँ के लोग बीमार नहीं होंगे तो जो थर्ड पार्टी है वहाँ पे भी डिजीजेस जो है, जो बीमारियां हैं वो नहीं फैलेंगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से क्या होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से क्या होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है। अभी फोर्थ इंपॉर्टेंट क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये अंडरस्टूड पॉइंट है। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमारे इकोनॉमिक में है, हमारी कंट्री में है, लोगों को मिल रही है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होना ही है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। देखो क्या लिखा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ रिफर्स टू द स्टेट ऑफ जनरल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब सबकी लाइफ जो है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। कैसे, मतलब पूरी सोसाइटी की लाइफ क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगी, इम्प्रूव होगी। कैसे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, इट इंक्लूड्स लाइफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हेल्थ, कंफर्ट, education, income, family, social, religions एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, अगर ये सारी फैसिलिटी लोगों को मिल रही है, सारी फैसिलिटी लोगों को मिल रही है, तो लोगों की जो क्वालिटी है लाइफ की वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर in the form of education and healthcare is essential मतलब क्या, important to improve the quality of life of the people। ठीक है, अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट फोकस किस पे होता है, एजुकेशन पे एंड हेल्थ केयर पे। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर एजुकेशन मिल रहा है बट हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मतलब लोग बीमार हो रहे हैं, तो एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अगर हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिल रही है, लोग फिट हैं एकदम, और तो एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, तो फिर फायदा क्या है। ठीक है, तो ये दोनों फैसिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों फैसिलिटी अगर मिल जाए पुअर पीपल को, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ रिड्यूस द डेथ रेट। ठीक है, अगर हेल्थ उनके सब लोगों को हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही है, तो जो डेथ रेट है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है, हेल्प्स कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिसीजेस, राइट, जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं, राइट, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन, और लिविंग कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। ये हेल्थ केयर की बात की। अब हम एजुकेशन की बात करेंगे। देखो एजुकेशन प्ले अ क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब वो क्या होता है कि वो अच्छा अर्न करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, तो वो अच्छा जॉब करेंगे। अगर वो अच्छा जॉब करेंगे तो उनकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकम अर्निंग होगी ना, तो उनकी डिमांड होगी, डिमांड करेंगे, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल पॉइंट था, क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिफ्थ क्या है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, देखो अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लोगों को मिल रही है तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होनी है। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक, राइट, इन एन इकोनॉमिक में ये एफिशिएंसी का मतलब यही होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, डिजीज कंट्रोल,
system, family welfare services, provisions of nutrition food, increase life expectancy and promotes healthy lifestyle। ठीक है, अगर ये सारी फैसिलिटी लोगों को मिल रही है तो एफिशिएंसी होगी ही होगी। ठीक है, देखो अच्छी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मिल रही है, जो एरिया जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो सैनिटेशन मतलब क्या एकदम साफ सुथरी है, जिसकी अगर वो साफ सुथरी होगी तो डिजीज जो है नहीं फैलेंगे, बीमारियां नहीं फैलेंगी। ठीक है, और तो वो और उनको न्यूट्रिशन फूड मिलेगा तो उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो उनका काम भी क्या होगा, प्रोडक्टिव मैनर में होगा, मतलब वेस्टेज नहीं होंगे रिसोर्सेज जो हो रहे हैं। This improve the physical and the intellectual capability of the people, leading to the higher productivity, efficiency and economic growth. Right? अगर ये सारी फैसिलिटी उन लोग को मिलती है, एकदम साफ सुथरी एरिया है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है और फैमिली वेलफेयर सर्विसेज भी मिल रही है, प्रोविजंस ऑफ द न्यूट्रिशन फूड और जो न्यूट्रिशन विटामिन के फूड होते हैं वो मिल रहे हैं, मतलब उनकी वो फिजिकली भी फिट है और मेंटली भी फिट है। तो अगर फिजिकली भी फिट है और मेंटली भी फिट है तो जो काम करेंगे वो क्या होगा, प्रोडक्टिव मैनर में होगा। अगर वो प्रोडक्टिव मैनर में होगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ होनी है। ठीक है, तो ये फिफ्थ इंपॉर्टेंट था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। सिक्स वन है बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। देखो अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो जो रिसोर्सेज है वो बेटर मैनर में यूटिलाइज होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि लोग एडुकेटेड होंगे। ठीक है, और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी तो रिसोर्सेज ऑप्टिमम मैनर में यूज करेंगी। अभी हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज एंड द स्किल्स ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन लीड टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द अदर रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बात की, अगर वो हाईली एडुकेटेड है, ठीक है, उनकी हेल्थ केयर भी अच्छी है, मतलब मेंटली और फिजिकली फिट हैं वो लोग, तो जो रिसोर्सेज उनको इसका मतलब क्या होता है, अगर मेंटली और फिजिकली फिट है तो उनके पास नॉलेज है। ठीक है, अगर उनको एजुकेशन मिल रहा है तो उनकी नॉलेज बढ़ रही है। अगर उनकी नॉलेज बढ़ रही है तो जो रिसोर्सेज होंगे वो ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करेंगे वो लोग। ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि वेस्ट ना होना। ठीक है, बट वो मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो रिसोर्सेज यूज करेंगे ही नहीं ऑप्टिमम मैनर में और बेटर मैनर में। राइट, तो ये सिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि इकोनॉमिक में रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इसलिए उनका ऑप्टिमम मैनर में यूज होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमम मैनर में यूज़ होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, सिर्फ और सिर्फ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होंगी। अगर उनको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन दिया जाएगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाएगी, तो रिसोर्सेज ऑप्टिमल मैनर में यूज होंगे। ठीक है, सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्या है, हायर एस्पिरेशन। देखो एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि उम्मीद, राइट, और एम्बिशन, मतलब आगे महत्वाकांक्षाएं जो उनकी हैं वो बढ़ती रहती है। क्यों, क्योंकि अगर उनको उनका एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रही है, तो एस्पिरेशन बढ़ेगा ही, महत्वाकांक्षा बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। With the improved education, people aspire for better standard of living and work towards it। ठीक है, अगर उनकी एजुकेशन बढ़ती जा रही है तो वो जो होता है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आगे बढ़ाना, और भी चीज़ें फैसिलिटी अपने आप को देना, राइट, और भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए वो क्या करेंगे, वर्क ज़्यादा करेंगे। ठीक है, they also demand better quality of the services from the government and more accountability from the elected representatives। ठीक है, अब अगर उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं, एम्बिशंस बढ़ रहा है, ठीक है, अगर वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं तो वो और हायर डिमांड करेंगे। ठीक है, अगर उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है तो वो बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट से और अच्छी अच्छी सर्विसेज के लिए डिमांड करेंगे। राइट, और दिस हेल्प्स पीपल टू मेक मोर educated choices, or the collective educated choices in the people economic, social and the political lives हेल्प इन द इम्प्रूविंग द एंटायर कम्युनिटी। ठीक है, इस तरह क्या होगा कि अगर वो लोग जो नेता वगैरह जो हैं, जो अलग पीएम बनते हैं नए नए, अगर ये सारी चीज़ें उनको मिलती रही तो वो लोग डिमांड करेंगे उनसे। ठीक है, अगर वो लोग अलग अलग फैसिलिटी का डिमांड करेंगे तो इससे सारी कम्युनिटी का फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, क्योंकि अगर वो डिमांड ही नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, एंटायर जो कम्युनिटी है हमारी वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हायर एस्पिरेशन से या फिर हायर एम्बिशन से। ठीक है। एट्थ वन क्या है इंपॉर्टेंट, सोशल चेंज। सीधी सी बात है, अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लोगों को मिल रही है तो सोशल चेंज होना ही है। ठीक है। एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड टू इनलाइटन पीपल्स माइंड। ठीक है। इनलाइटन मतलब क्या होता है, खुशी कर देता है, मतलब बोलते हैं ना, अगर एजुकेशन मिल रहा है तो उनकी माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। ठीक है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट changes in social relationship between people, reduce social discrimination। ठीक है। अगर देखो अगर लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो जो होता है डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, छोटी जात बड़ी जात, रिच और पुअर के बीच में जो भेदभाव होता है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग हाईली एडुकेटेड है, उनका दिमाग बढ़ चुका है, राइट। उनकी छोटी सोच नहीं रह पाती है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से। जितना ज़्यादा लोग एडुकेट होते जाते हैं उतना ज़्यादा उनका माइंड क्या होता जाता है, ब्राइट होता जाता है। ठीक है। प्रमोट सोशल हार्मोनी एंड रिड्यूस द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। एजुकेशन की वजह से ही क्या होगा कि लोग सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो झगड़े वगैरह है लोगों के बीच में, राइट, ये नहीं वो नहीं, राइट, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। लोग बहुत ही मतलब खुशी से रहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का, क्योंकि वो क्या होता है, हाईली एजुकेटेड होते हैं। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारी कंट्री भी ग्रोथ कर जाएगी, इकोनॉमिक क्या हो जाएगी, ग्रोथ कर जाएगी, क्योंकि लोग हाईली क्वालिफाइड हैं और उनकी जो माइंड है वो छोटी नहीं है, राइट। माइंड जो एक्सपेक्टेशन है, माइंडली जो माइंड सेट जो है उन लोगों का काफ़ी अच्छा हो जाता है। किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से होता है। ठीक है। तो ये क्या लिखा है, 8 पॉइंट, सोशल चेंज। सोशल चेंज होता ही है किससे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स थे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से, मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारी इकोनॉमिक में क्या असर होता है। तो ये पॉजिटिव असर दिखाया गया है। ठीक है। थैंक यू।